अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। आज इस महीने का पहला दिन शुरू होने के लिए जा रहा है 1 मार्च 2021। इस साल का तीसरा महीना स्टार्ट हो जाएगा आज के दिन। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद मार्केटें ओपन हो जाएंगी और इन 2 दिनों में जो हमारे पास हालात व वाक़यात रहे, जो ख़बरें रहीं, जिसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट पर पड़ता है और ख़ास तौर पे गोल्ड की मार्केट पे, मेटल की मार्केट में या करेंसी या स्टॉक मार्केट पे असरात पड़ते हैं। अमेरिका की स्टॉक को हम बगौर ख़ास देखते हैं। इन 2 दिनों में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़बरें जिस हवाले से रहीं वो हम ये कह सकते हैं, इसको गोल्ड को मलूज़ खातिर रखा जाए तो बेजा ना होगा। और गोल्ड के हवाले से जो हमारे पास पिछले हफ्ते जो ख़बरें रहीं, जो टेक्निकलिटीज़ रहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पिछले पूरे हफ्ते में आपसे इस बात का जिक्र ख़ास करता रहा कि 1765 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है और गोल्ड का 1765 1760 का लेवल लास्ट वीक में ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद मार्केट ड्रेस्टिकली डाउन साइड पे गई और 1714 का मार्केट ने लो करने के बाद 1732-33 पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। अच्छा, इन तमाम जो टेक्निकल ग्राउंड पे और मार्केट में जो फॉल आया उसकी बुनियादी वजह जो हमें समझ में आई, जो हम ढूंढते रहे कि किन बेसिस पे मार्केट फॉल हो रही है। अमेरिका की स्टॉक मार्केटें डाउन हो रही हैं, अमेरिका में ट्रेड होने वाला गोल्ड या प्रेशियस मेटल में सिल्वर और पैलेडियम, प्लैटिनम और इवन के बेस मेटल जो कि इंडस्ट्रियल मेटल भी कहलाता है, कॉपर, उसकी मार्केटें भी डाउनफॉल हुई। तो हमारे पास इन तमाम मार्केटों के गिरने की जो बुनियादी वजह दिखाई दी वो अमेरिका की बॉन्ड मार्केट की यील्ड का एक खातिर ख़ास तौर पर बढ़ जाना दिखाई दिया कि जनाब तकरीबन 10%, 20%, इवन के 35% अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड में खातिर खा इजाफा हुआ, जो हमने साल कभी हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका की बॉन्ड मार्केट में इतनी ज़्यादा तेज़ी आई। उसकी वजूहत क्या थी कि पिछले हफ्ते हमारे पास मिस्टर जेरेमी पावेल जो कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से हमें कोई ऐसी इंडिकेशन, ऐसा कोई हमें क्लू नहीं मिला कि अमेरिका जल्द सूनर दैन लेटर अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। उनकी तरफ से जो हमारे पास बयानात आए, मिस्टर जेरेमी पावेल ने ये वाज़ेह तौर पर बयान दिया कि जनाब जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों से कोविड-19 कोरोना वायरस के आताब का शिकार ये पूरी दुनिया रही, इन बेसिस पे इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता कि अमेरिका या दुनिया की कोई ताकत, कोई भी मुल्क या कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ चला जाए। उसी दिन हमने देखा, फ्राइडे को हमारे पास रिपोर्ट थी न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट पे अनचेंज रखा और वहाँ से भी हमें कोई ऐसा इशारा मौसूल नहीं हुआ। इसी तरीके से अमेरिका के अलावा हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करते हैं या बरतानिया की बात करते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं या स्विट्जरलैंड की इवन बात करते हैं, हमें कहीं भी किसी भी इकोनॉमीज़ की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कहीं से कोई ख़बर मौसूल नहीं हुई। और पिछले हफ्ते जो टेस्टिमनी की गई कांग्रेस के सामने मिस्टर जेरेमी पावेल की, उसमें कहीं कोई ऐसा इशारा हमें मालूम नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, कोई क्लू हमें नहीं मिला कि हम ये कहें कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जा रहा है। हम ये जानते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट इस वक्त 0% पे चल रहा है, जो कि अपनी तारीख की निचली सतहों पर है। हमने पिछले 20, 25, 30 सालों में देखा कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट तकरीबन 11%, 12% तक चलता था। इसके अलावा अगर हम दूसरी इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, हम टर्की की बात करते हैं, वहाँ पे 24% इंटरेस्ट रेट किसी ज़माने में हुआ करता था। इन तमाम इकोनॉमीज़ को जब हम वॉच करते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त दुनिया के तमाम अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को निचली सतह पर रखने में ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह कोरोना वायरस पेंडेमिक की है। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में अभी भी वहाँ पे कर्फ्यू का समय है, वहाँ पे लॉकडाउन, शटडाउन और हालात बड़े दगरगू हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसके नंबर ऑफ डेथ्स 5 लाख नफूस से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कहीं कोई इशारा तो मिल ही नहीं रहा है। तो इन बेसिस पे
पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि एट सडन मार्केट में मूव आ गई और अमेरिका की बॉन्ड मार्केट में यकायक हमने देखा कि उसकी यील्ड में इजाफा हो गया, 35%, 30, 20, 10% इजाफा होता चला गया। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको मुख्तसर ये बता दूं कि बॉन्ड की जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो एक सर्टेन परसेंटेज पे आपको रिटर्न देता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि जनाब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल या 10 साल या 30 ईयर्स पे आप बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और वो बॉन्ड्स के ऊपर आपको एक हैंडसम, एक अट्रैक्टिव इंटरेस्ट मिलता है। जबकि अपार्ट फ्रॉम दीज बॉन्ड यील्ड से अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में रखते हैं तो बैंकों में आपको पता है कि 0% रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे कोई रिटर्न मिलता नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने बैंक से निकल के बॉन्ड को में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया कि जनाब बॉन्ड से कम उनको कुछ पैसे हासिल हो रहे हैं और जर्मी पावल की तरफ से उनको किसी भी किस्म के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशन नहीं मिली। लेकिन हमने ये देखा कि आज से 2 से 3 दिन पहले वर्किंग डेज में हमने ये देखा कि जब बॉन्ड की यील्ड खातिर खा इजाफा हो गया तो उसके वेरी नेक्स्ट डे हमने ये देखा कि बॉन्ड की यील्ड दोबारा डाउन साइड पर आ गई, निचली सतहों पर आ गई, मार्केटें गिरना शुरू हो गई, बॉन्ड की यील्ड डिक्लाइन कर गई। अब हम सिर्फ ये कहें कि जनाब सिर्फ बॉन्ड यील्ड एक दिन ऊपर गई और उस बेसिस पे दुनिया की स्टॉक मार्केट गिर गई, गोल्ड सिल्वर की मार्केटें डाउन हो गई, इस पर हम 100% इन्हिसार नहीं कर सकते। अगर यही बात कंप्लीटली इसको अगर फॉलो किया जाए कि नहीं जनाब बॉन्ड की यील्ड में इजाफे होने की वजह से सोने की कीमतें खातिर खान नीचे आ गई, गिर गई, तो ये गिरना कोई इतना बहुत ज़्यादा मार्केट को फॉल नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि 1714 का लो करने के बाद मार्केट 1732 पे क्यों बंद हुई। अगर ऐसे ही कोई बात होती कि जनाब बॉन्ड की यील्ड बढ़ती चली जा रही है और दुनिया जो है सारा पैसा निकाल के बॉन्ड में लगा देगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस बेसिस पे अभी आई पर्सनली फील कि जो मार्केट ने क्लोजिंग दी 1732 पे, ये इंडिकेट करती है कि मार्केट आज चूंकि पहला दिन है, यकम मार्च शुरू हो जाएगा और यहाँ हम ये ज़रूर फील कर सकते हैं कि गोल्ड की मार्केटें दोबारा हायर साइड पे जा सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह कि अमेरिका की तरफ से कहीं कोई इशारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के हवाले से नहीं मिला और बॉन्ड की यील्ड का बढ़ने का मकसद सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड से निकाल के या अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस से निकाल के, अमेरिका के जो फैंग ग्रुप बड़े बड़े जाइंट कंपनीज हैं जिसमें मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ, एप्पल है, अमेजॉन है, अल्फाबेट गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, ये वो जाइंट कंपनीज हैं। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जिस तरीके से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं यानी एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है, फाइजर है, ये वो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड और बेतहाशा कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन तैयार कर रही हैं। वैक्सीन तैयार होने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो रही है और लोगों में काफ़ी इत्मीनान वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इवन पाकिस्तान की हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जो एक टेंस माहौल था वो उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है, हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो स्कूल और तालीमी इदारे हैं वो खोलने की बातें हो गई हैं और 15 मार्च से यानी हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों बरतानिया ने भी ये ऐलान किया था कि वो इसको काफ़ी बेहतर तौर पर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया था। तो हमारे पास जो फीलिंग्स हैं, जो सराउंडिंग्स में जो बातें चल रही हैं, तो उसमें कहीं ऐसा पहलू हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हम ये कहें कि जनाब स्टॉक्स जो गिरना शुरू हुई थी वो गिरती चली जाएंगी और हालात जो हैं बहुत ख़राब हो जाएंगे, गोल्ड की मार्केटें तबाह हो जाएंगी। ऐसी सूरत हाल मौजूद दिखाई नहीं देती क्योंकि जो ओवरऑल सिनेरियो है, जिस तरीके से वीकेंड पे मार्केट क्लोजिंग के बाद हमारे पास ये भी खबर आ गई थी, कंफर्म खबर है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को मंजूर कर लिया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट खबर और हमें पहले भी पता है कि ट्रम्प साहब के दौर में जो डिफरेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस होते थे, उसके होने के फौरन बाद हम देखते थे कि गोल्ड की
कीमतों में इजाफा होता था, करेंसी जो ख़ास तौर पे दूसरी अदर यूरो और स्टर्लिंग की करेंसीज हैं वो उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता था, डॉलर अपनी डीबेसमेंट की तरफ चला जाता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज आता है, नोटें छापी जाती हैं, डॉलर को एक चीप मनी क्रिएट की जाएगी, तो उसके बाद यही होता है कि सोने की कदर कीमत में इजाफा होता है और डीबेसमेंट ऑफ करेंसी के साथ अपनी कदर कीमत डॉलर खोता है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। बहरहाल अभी हमारे पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये बिल मंजूर हो गया है और अब इस हफ्ते ये सेनेट में अप्रूवल के लिए जाएगा और हमें ये कवी इम्कान है और इसको हम जानते हैं कि इस दफ़ा डेमोक्रेट्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, यानी जो बाइडेन साहब की अक्सरियत है, और सेनेट में भी उनकी अक्सरियत है। तो इन बेसिस पे हम ये ज़रूर स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि गोल्ड की कीमतें इतनी डाउन साइड पे नहीं जाएंगी। आप इसको नोट कीजिएगा कि जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास हुआ है, इस बेसिस पे भी गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और गोल्ड में और ऊपर होने की जो वजूहात हमारे सामने आ रही हैं, वो जो अरब कंट्रीज़ में जो हालात हैं वो आप देखिए कि हमारे पास खबर आई कि जनाब यमन का जो एक सूबा है मारिब, वहाँ पे 50 लोगों का कत्लेआम हुआ है। इसी तरीके से आर्मीनिया में जो प्रेसिडेंट की तरफ से ये इशारा था कि वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनको हटा दिया जाए, वहाँ पे मार्शल लॉ लगने का काफ़ी ख़तरा लाहक हुआ है। तो एक टेंस माहौल पाया जाता है। रंगून म्यांमार में आपके सामने हैं हालात व वाक़यात, वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं। तो ये जो हालात व वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं, फ़लस्तीन का जो मसला है इसराइल के साथ, और इसराइल का शाम के साथ जो मसाइल आपके सामने हैं, जो रोज़ाना 10-20 लोग वहाँ पे मार दिए जाते हैं, यमन के साथ जो सऊदी अरब का मसला चल रहा है, ये आपके सामने है। इसके अलावा जो अभी ताज़ा तरीन हमारे पास रिपोर्ट आई है कि जनाब जमाल खशोगी जो अक्टूबर 2018 में उनका मर्डर किया गया था और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सऊदी अरब के जो फरमारवा हैं, सऊदी अरब के जो डी फैक्टो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके ईमा पर उनका कत्ल हुआ है और उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि जनाब वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन बहुत ज़्यादा हैं। उसके हवाले से जमाल खशोगी अपनी तहरीरों में ये लिखा करते थे कि जनाब सऊदी अरब के अंदर भी अब बादशाहत ख़त्म होकर वहाँ डेमोक्रेसी आनी चाहिए। तो इस बेसिस पे उनका कत्ल करवाया गया। अमेरिका और पूरी दुनिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठा रखे थे और सऊदी अरब के ऊपर वहाँ के शहरियों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो अब अमेरिका के वीज़े हासिल नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा चैमोगोइयाँ हो रही हैं कि सऊदी अरब का अब फ्यूचर क्या होगा। सऊदी अरब ये जो डेमोक्रेट्स के आए हैं, यानी जो बाइडेन साहब आए हैं, ये अब सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे। यमन के हवाले से उन्होंने ये कहा था पिछले दिनों कि वो यमन की जंग के हवाले से सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे। जो बाइडेन ने ये बात कही थी। तो इन बातों से हमें ये एक अनसर्टेन सिचुएशन दिखाई दे रही है बिटवीन सऊदी अरब, यमन, या सऊदी अरब के साथ जो ईरान के साथ जो खलफशार रहती है, या इराक़ के साथ जो मसाइल रहते हैं। तो ये सारे हालात को अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको कहीं कोई अच्छी खबर तो नहीं दिखाई दे रही अरब वर्ल्ड में। अगर आप देखें तो इन बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमत जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की एक गंभीर सूरत हाल की वजह से गोल्ड की कीमतें ऊपर जा सकती हैं। प्लस जो 1.9 ट्रिलियन ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक स्टिमुलस पास हुआ है, इससे भी डॉलर की कीमतों में इजाफा होने के चांसेस हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कवी हैं और उसकी वजह हम यही देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री बैकग्राउंड कि जब ट्रम्प साहब ये इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करते थे तो स्टॉक्स एंड गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ चली जाती थी। तो बहरहाल इसको हम कल देखेंगे। कल यकुम अब मार्च है, पहला दिन होगा और हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें इस हफ्ते में लगी हुई होंगी क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ एनी मंथ उसमें बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं और हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है जॉबलेस के हवाले से कि जो मंथली रिपोर्ट आएगी वो काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दिनों भी हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी वीकली जॉबलेस क्लेम की, वो भी अच्छी थी। तो रिपोर्ट्स हमारे पास अच्छी हैं। सिर्फ हम बॉन्ड की यील्ड के बढ़ने के हवाले से ये कहें कि जनाब सोना गिर जाएगा, स्टॉक्स गिर जाएंगे, जो कि एक नामुनासिब रवैया होगा। तो बहरहाल कल सुबह की मार्केट देखते हैं। अभी से तकरीबन चंद घंटों के बाद मार्केटें खुल जाएंगी, उसमें आपसे राब्ते में रहेंगे।
आपसे जाते हुए गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। इंशाल्लाह सुबह की मॉर्निंग ब्रीफिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।